जय महाकाल। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, और जाम टूटेंगे इस शराब खाने में, मौसमों के आने में, मौसमों के जाने में। और हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्रें गुजर जाती हैं दिल को दिल बनाने में, और दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी बे, दूसरी कोई लड़की जिंदगी में आएगी, कितनी देर लगती है उसको भूल जाने में। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करने वाला हूं बेटा। कर लिया हूं स्वागत बेटा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हिटस्टोन जो थे एक लॉन्डे टाइप के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि कैसे ये रेशियो वगैरह कैसे निकालते, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में क्या था कि पहले लगातार बहुत ज्यादा इन्वेंशन करते जा रहे थे, लेकिन इन्होंने एक बार गलती कर दी, इन्होंने छेड़ दिया था लड़की, न्यूटन की बहन थी, उसको छेड़ दिया। न्यूटनवा था बहुत दमदार आदमी, उसने तुरंत इनको जूतस भरवाया कायदे से। तो फिर उसके बाद फिर छेड़ना बंद कर दिए। फिर ये वही बहुत मेहनत करके इन्होंने एक व्हिटस्टोन ब्रिज बनाया था। इन्होंने बहुत जबरदस्त ढंग से बताया था, देखो कैसे किया गया था। इसने बंदे ने ठीक काम किया, अच्छा लड़का था, अच्छा लड़का था, ठीक था। इसने क्या किया, एक ऐसी सर्किट बनाई, देखो R1 R2 R3 R4 चार रेजिस्टेंस लगाए और बीच में इसने जोड़ दिया है क्या भैया, गैल्वेनोमीटर। इधर देखो बीच में B और D के पॉइंट के बीच में इसने क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है। यहाँ ये एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल मान लो कि V है, बैटरी है इसकी पोटेंशियल V है। यहाँ से प्लस टर्मिनल है, यह माइनस टर्मिनल है, यहाँ से करंट जाएगा, करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, उसके बाद फिर यहाँ वापस आएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं डेरिवेशन करने वाला नहीं हूँ, मैं डेरिवेशन कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, बट मैं डेरिवेशन अभी नहीं करूंगा। किरचॉफ लॉ से इसका डेरिवेशन होता है। इसने ये कहा कि जिस समय ऐसा पूरा एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करवा दोगे बेटा ना, और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और जिस टाइम पे पोटेंशियल ऑफ V बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ D के, जिस टाइम पे पोटेंशियल ऑफ V बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ D के, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उस समय क्या हो जाएगी बेटा, जाहिर सी बात है जब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब IC की वैल्यू हो जाएगा जीरो। इस सिचुएशन को अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कि R1 बटे R2 बराबर R3 अपॉन R4। इस बात को ध्यान रखना, R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 तब होगा जब इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगा, मतलब उसमें करंट की वैल्यू जीरो होगा। या इसी को लिख सकते हो R1 अपॉन R3 बराबर R2 बाई R4। R1 अपॉन R3 बराबर R2 बाई R4। ये कब पॉसिबल हुआ है, ये तब पॉसिबल हुआ है जब B का पोटेंशियल D के बराबर हो और इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है। तो व्हिटस्टोन ने क्या बताया, व्हिटस्टोन ने कहा कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें R1 R2 R3 R4 चार टाइप का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और B वाले पॉइंट का पोटेंशियल D वाले पॉइंट का पोटेंशियल के बराबर है बेटा, जिस समय इस वाले गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है उस टाइम पे R1 बाय R2 की वैल्यू R3 बाय R4 के बराबर होगा, R1 बटा R2 बराबर R3 बाय R4 होगा। या उल्टा आप ये भी कह सकते हो कि अबे जब R1 बाय R2 का जो रेशियो है वो R3 बाय R4 के बराबर है तो B का पोटेंशियल D के बराबर होगा या गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो होगा। तो आपके पास है 2 मिनट नहीं, आपके पास है 2 सेकंड। फटाक से लीजिए एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। 1 2 3। नजर से ज़माने के खुद को बचाना, कि सुन ले तू भी हो सकता है इसमें, तू भी शामिल हो, कि सुन ले तू भी हो सकता। देखो ये तो था व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज का यूज करके हम एक क्वेश्चन लगाना आपको सिखाते हैं, फटाक से इसको कर लो, फटाफट। जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन, हालांकि इससे पहले बहुत सारे बंदों ने किया भी होगा इसका क्वेश्चन। मान लो हमने कहा कि बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो A और B। फटाफट करना है तुम लोगों को, खुद ही निकालना A और B। ये है रेजिस्टेंस R, ये है रेजिस्टेंस R, और ये भी है बेटा क्या, रेजिस्टेंस R, और ये भी है बेटा क्या, रेजिस्टेंस R। अब फटाक से इसका R इक्विवेलेंट निकालना, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना। तुम लोग एक बार कोशिश करके देख सकते हो, यहाँ पे भी लगा हुआ R, सारे R है, सारे R, ये भी R, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। तो मेरी बात ध्यान सुनना, इसको आप भूल जाओ, पहले इसको देखो, इसको जब देखोगे मेरी बेटा तो देखो ये दोनों R है और ये दोनों भी R है।
ध्यान समझना, ये दोनों R है और ये दोनों भी क्या है, R है। इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों R बाई R बराबर R बाई R। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, और जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो अपने पास केवल क्या बचेगा, अपने पास केवल ये बचेगा, ये ऐसे बचेगा, ये A हो गया और ये हो गया B। ये है R और ये है R, ये है R और ये है R और ये है R। इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लो तो फटाक से ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे क्या बेटा, फटाक से बता दो 2R, और ये भी क्या बन जाएंगे 2R, और ये क्या हो जाएगा R। अब इन तीनों को क्या कर लो पैरेलल, फटाक से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी ना, 2R का कितना हो जाएगा, 2R का हो जाएगा R, फिर R और R का कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू बता दो, जरा बता दो जरा फटाक से, R/2 हो जाएगा। तो फटाफट इसको जोड़ लो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाला हूं, फटाफट जोड़ लो इसको, मैं मिटाने जा रहा हूं 1 2 3। एक क्वेश्चन और मैं बताने जा रहा हूं, फटाक से उसको पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से कराना सिखा देता हूं मैं, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक से कराना सिखा दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया यार, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना गया और 50 बार आता है, हर किसी से पूछ सकता है। तो जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ, 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 और एक रेजिस्टेंस यहाँ, और एक रेजिस्टेंस यहाँ। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। आपसे कह रहा है A और B के बीच में R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, या ऐसे कह देता है A और C के बीच में, चलो अभी A और B तो छोड़ो, A और C के बीच में R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ। तो A और C के बीच में R इक्विवेलेंट की वैल्यू जानते कैसे निकालेंगे, देखो जब हम बात कर रहे हैं A और C वाले पॉइंट की, तो जाहिर सी बात है यहाँ का जो पोटेंशियल रहेगा और चाहे यहाँ का जो भी पोटेंशियल रहेगा, जो भी मुझे नहीं पता क्या है पोटेंशियल, लेकिन इन दोनों पॉइंट का देख करके सिमेट्री लग रहा है कि नहीं, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस R, ये भी 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 R, दिख रहा है कि नहीं बेटा, है ना सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल हो या ना हो, आप यहां से देखो इस वाले पॉइंट से जब जाओगे तो यहां करंट जो भी हो, पोटेंशियल का लॉस सेम होगा, यहां पहुंचोगे यहां पे रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का लॉस सेम होगा, यहां भी रेजिस्टेंस। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम तो इसमें करंट बेटा जाएगा, नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो अपने पास केवल कौन सा सर्किट बचेगा, बहुत अच्छे से समझोगे तो जान जाओगे, तो अपने पास केवल ये वाला सर्किट बचेगा, ये वाला सर्किट बचेगा इस तरफ से, और ये है A और ये है क्या C। तो ये रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R, और ये भी R, और ये भी R, और ये भी R, और ये भी R। तो ये R, ये भी R, ये भी R, और ये भी R, और ये भी R, और ये भी R। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं यार, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्या मुझे लग रहा है। देखो बेटा कैसे हुआ क्या है यार, ये C वाला पॉइंट है, ये A वाला पॉइंट, हमने कहा A और C के बीच में R इक्विवेलेंट की बताओ। तो देखो यहां से इस वाले पॉइंट को देखो कि यहां भी रेजिस्टेंस लगा हुआ R, यहां भी रेजिस्टेंस लगा हुआ R। मान लो यहां का पोटेंशियल रहा हो 20 वोल्ट, होगा नहीं लेकिन मैं मान लेता हूं 20 वोल्ट रहा हो, तो ये R रेजिस्टेंस, और मान लो R रेजिस्टेंस की वजह से 5 वोल्ट का पोटेंशियल लॉस हो, तो यहां का पोटेंशियल कितना बचेगा 15 वोल्ट। तो यहां भी तो 5 ही वोल्ट का होगा, तो यहां भी पोटेंशियल कितना होगा 15 वोल्ट। तो अगर ये 15 वोल्ट और ये भी 15 वोल्ट, तो इसमें करंट जाएगा नहीं जाएगा, तो ये खत्म कर दो पूरा। अब खाली क्या बचेगा ये, तो जल्दी से फटाक से ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, ये भी R था और ये भी R था। R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर निकालने के लिए कहेगा तो फटाक से निकाल सकते हो, ये 2R तो 2R कितना हो जाएगा 3। समझ में आई बात। तो ये ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे, रोहित स्टोनोव ने बहुत बड़ा काम कर दिया था, ऐसा बात नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, उसने यार मेहनत किया था बंदे ने, जोकर टाइप था लेकिन ठीक था। मैं मिटा रहा हूं पर्दे तेरा दीवानापन, मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैं ना देखूं जब तक। अब इधर देखो, ये तो हिट स्टोन के और भी क्वेश्चन है, और भी लगा लेना तुम लोग, ये वाला लगा लेना, और ये वाला नहीं, ये वाला लगा लो। जब तक तुझको, हाँ ये मैं मिलने आती हूँ, पर्दे तेरा दीवानापन, मैं सोच में पड़ जा। ये मैं दे रहा हूं तुम लोगों को लगाने के लिए, खुद ही लगाना। तो देखो ये है 5 10 15 30 और ये 10 5 10 30 15। R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताना। तो मेरी बात ध्यान सुनना, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे बताओगे, देखो ये 5/10 1/2 15/30 1/2, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के बराबर, इसके अंदर इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इसको सीरीज में और इसको सीरीज में फिर पैरेलल में जोड़ लोगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 15 5 20 और 30 10 40। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 20 × 40 / 20 + 40 मतलब 60। तो 20 × 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 40/3। आप देख लो यार, इन दोनों का रेशियो बराबर, इन दोनों के रेशियो के बराबर, बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं मीटर ब्रिज।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ही स्क्रीनशॉट कैसे लोगे, फट से मारोगे और फट से लोगे, पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, मीटर BRIDGE, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है बेटा? मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। मीटर ब्रिज की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। मेरी बात ध्यान सुन लेना। मीटर ब्रिज की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, तो R की वैल्यू अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। ये तो हम कह रहे हैं कि यार मीटर ब्रिज क्या होता है और कैसे करेंगे काम। तो मीटर ब्रिज के लिए हम फटाफट बना देते हैं कि भैया अपने पास ये होता है, उसके बाद फिर ये होता है, ऐसे करके हमने बनाया। फटाफट फटाफट देखते रहना। चांद छुपा बादल में, ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा, इस चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला, आंखों से नशीली जाम, आंखों को पिला, आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी देखें हमसे न शर्माओ, चलो फोन को उठाओ और अंकल को लगाओ, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हो? बस जितनी आपकी बेटी महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। है पैसा है गाड़ी, अब दो जोड़ी में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। समझ में आई बात? मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। तो ये है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या है? हमने एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी। जैसे मान लो अननोन रेजिस्टेंस है R और S जो है वो एक नोन रेजिस्टेंस है। S क्या है? एक नॉन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको पता होगी। हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स बाजार से आता है जिस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखा होता है, वो यहाँ पे लगा देंगे, उसकी वैल्यू अपने को पता है। ये नॉन रेजिस्टेंस 10 ओम 5 ओम हमको पता है, और ये R एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये होगा एक तार, 100 सेंटीमीटर का तार है जिसके रो की वैल्यू चाहे हमको पता हो चाहे ना पता हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे? हम यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देंगे, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देंगे और वो बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया। देख बेटा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही तो बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये है गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे होगी एक कुंजी J जिसको कहते हैं। अब इसको इस तार पे से खिसकाएंगे। जिस टाइम पे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, ये बी वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल तार के इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल के बराबर होगा, उस समय Ig की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0। मान लो कि Ig की वैल्यू यहाँ L डिस्टेंस पे आके 0 होता, तो अगर ये L है तो ये कितना बचेगा? 100 माइनस L। कितना बचेगा बेटा? 100 माइनस L। तो मान लो तार के इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस है, तार के इस पार्ट का रेजिस्टेंस R1 है, तो तार के इस पार्ट का रेजिस्टेंस हमने मान लिया क्या? R2। मेरी बात ध्यान सुनना। अब R बराबर रो L बाई होता है। देखो यहां से हम बना दे रहा हूं, एक सिस्टम बना दे रहा हूं कि आप कैसे इसको समझोगे। तो ये सिस्टम ऐसे बन गया, गैल्वेनोमीटर हो गया G, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह बन गया है। देखो क्या बन गया। तो ये वाला हो गया S, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया S, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया R, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया R2। तो जाहिर सी बात है जिस समय Ig की वैल्यू 0 होगी, जिस समय Ig की वैल्यू अगर है 0, तो बेटा बता दो यहां से क्या होगा? S अपॉन R1, S अपॉन R1 बराबर हो जाएगा R अपॉन R2। इस बात को ध्यान रखना। या S बाई R बराबर क्या हो जाएगा? S बाई R बराबर क्या हो जाएगा? R1 बाई R2। ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब यहां से निकाल लो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। तो यहां से देखो, यहां से वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? सीधी लिखो। R1 की वैल्यू क्या लिखोगे? R1 की वैल्यू हो जाएगा रो L बाई A। भाई एरिया इसका A मान लो और लंबाई L है। और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? R2 की वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस L। रो और लंबाई कितना है? 100 माइनस L अपॉन A। तो फटाक से वैल्यू वहां पे रख दो, चाहे यहां वैल्यू रखवाओ चाहे वहां पे वैल्यू रखवाओ। देखो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है यार, ये तो कैलकुलेशन आसान है ही, कोई बड़ी बात नहीं। तो R1 और R2 की वैल्यू हम यहां लिख देते हैं बेटा। R1 की वैल्यू हो जाएगा कितना? रो L बाई A। इस जो ये 100 सेंटीमीटर का कॉपर का वायर या किसी भी का वायर हमने लिया, उसकी यहाँ पे लंबाई जहां पे 0 हुआ है, कुंजी आकर के टच करके 0 हुआ, वो है L। तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर का, तो 100 माइनस L। मान लो इसकी रेजिस्टिविटी रो रही होगी और क्रॉस सेक्शन एरिया A रहा होगा, तो R1 की वैल्यू रो L बाई A हो गया। R2 की वैल्यू कितना हो गया? रो 100 माइनस L अपॉन A, नॉर्मल सी।
अब यहाँ s बाई आर की वैल्यू r1 अपॉन r2 आ गया, s बाई आर की वैल्यू r1 अपॉन r2 आ गया, तो उसी की वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रख देते हैं। तो s अपॉन r की वैल्यू, r1 की वैल्यू कितना है रो l बाई a और डिवाइडेड बाई r2 की वैल्यू कितना है रो 100 माइनस l बाई a, ठीक है ना, ये तो r1 बाई r2, तो रो से रो मर गया बेटा और a से a मर गया, तो s बाई r की वैल्यू किसके बराबर हो गया l अपॉन 100 माइनस l, s बाई r की वैल्यू कितना हो गया l अपॉन 100 माइनस l, या फिर r बाई s की वैल्यू किसके बराबर, r बाई s की वैल्यू 100 माइनस l अपॉन l, समझ में आएगा, या r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, r बाई s की वैल्यू हो गई r बाई s की वैल्यू 100 माइनस l अपॉन l, है ना, या r की वैल्यू किसके बराबर s इंटू 100 माइनस l अपॉन l, ये हो गया। या फिर अगर हम s की वैल्यू निकालना होगा तो r इंटू l अपॉन 100 माइनस l, s की वैल्यू कितना हो जाएगा r इंटू l अपॉन 100 माइनस l। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने अननोन रेजिस्टेंस किसको लिया, अगर आपने इसको नोन लिया तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, अगर आपने इसको नोन लिया तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आएगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। मान लो कि हमने ऐसे सीधा क्वेश्चन लिया कि मान लो इसकी वैल्यू हमने लिया 60 हो और इसकी वैल्यू अपने को निकालना है, ये जो तार है ये जीरो हुआ है, मान लो आ करके मान लो ये जीरो हुआ 20 सेंटीमीटर पे आ गया, समझना ये 20 सेंटीमीटर पे जीरो हुआ तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो बस उठा करें तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू तो यहाँ रखो, r की वैल्यू हो जाएगी s की वैल्यू कितना है 60 हो इनटू 100 माइनस l, 100 माइनस 20 80 अपॉन l 20, तो 20 3 60 8 3 24 r कितना 240 हो। ऐसे वैल्यू निकालते हैं, बहुत नॉर्मल चीज है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ में आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये था मीटर ब्रिज। इसके बाद हम लोग केवल एक लेक्चर और पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो यार, लाइक मारो, और वो जो घंटी है ना उस घंटी को चाहे जैसे करके दबा दो जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, और वीडियो को शेयर करो यार, पूरी दुनिया में फैला दो चारों तरफ, कह दो कि मेरे भाई का चैनल है, इस चैनल को फैलाओ चारों तरफ, ठीक है बेटा। तो जय हिंद, लव यू ऑल, और जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिख के बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है, ओके।